तो लगता है गुरुदेव रक्षा करते हैं। यदि रक्षा करते हो तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं लगना चाहिए, किसी का पतन नहीं होना चाहिए। किसकी रक्षा वो करते हैं, किसकी रक्षा हो पाती है? विषय ये है, समझना हमें इस बात को है। यदि हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी रक्षा करें, तो क्या हम उस योग्य हैं भी कि नहीं? बात इसकी है। यदि हमारे भीतर वह शिष्यत्व जाग जाए, गुरु कहने से कभी गुरु नहीं होते, वो तो आचार्य है, वो तो साधक है। गुरु अलग होते हैं, आचार्य अलग होते हैं। हम क्या कह रहे हैं? गुरु अलग होते हैं और आचार्य परमेष्ठी अलग होते हैं। वे आचार्य हैं। गुरु तब होते हैं जब शिष्य आता है। गुरु तब होते हैं जब शिष्य आता है। और यदि हमारे भीतर शिष्यत्व प्रकट हो जाएगा तो हमें गुरु मिल जाएंगे। और यदि हमारे भीतर शिष्यत्व प्रकट नहीं हो रहा है, शिष्य हम नहीं बन पा रहे हैं, तो वो गुरु कभी नहीं होंगे। शब्दों के माध्यम से हर व्यक्ति कहता है कि वे गुरु हैं, वे हमारी रक्षा करें। क्या हमने कभी समझने की कोशिश की है कि हम क्या शिष्य बन भी पाए हैं कि नहीं बन पाए? बताओ आप। एक्सपेक्टेशन है रक्षा की, एक्सपेक्टेशन है उत्थान की, अपेक्षाएं हैं विकास की। कैसे संभव होगा वो? दो चीजें हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष है गुरु का, एक पक्ष है शिष्य का। दोनों को लेकर के चलना है। गुरु तो तब आएंगे जब हमारे भीतर वह समर्पण जागृत होगा, जब हमारे भीतर वह भावना जागृत होगी, जब हमारे भीतर वह कटिबद्धता जागृत होगी, उन क्वालिटीज को लाने की जो शिष्य के भीतर होती है, जो भक्त के भीतर होती है, जो अनुसरण करने वाला व्यक्ति होता है उसके भीतर होती है। क्या कभी हमने अपने भीतर शिष्यत्व जगाया कि नहीं जगाया? प्रश्न इसका है। कितने लोगों के जीवन में गुरु हैं? कोई व्यक्ति हमारे पास कल आया, उसने एक प्रश्न किया, महाराज जी गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनने प्रश्न किया, गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बताओ क्या करना पड़ता है? एक श्रीफल चढ़ाना पड़ता है ना? अष्टद्रव्य की सामग्री लाना पड़ता है, कायोत्सर्ग करना पड़ता है। उनने तो प्रश्न किया और चला ही गए वो। बताइए आपके जीवन में गुरु है कि नहीं? कितने लोगों के जीवन में गुरु है? देखो कहना अलग है, हर कोई कह देता है आचार्य भगवंत हैं, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हमारे गुरु हैं। उसकी बात ही नहीं है। गुरु बनाना अलग ही चीज है। अभी जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो आचार्य परमेष्ठी है। आपके लिए वो गुरु हो कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई नियामक नहीं है कि जितने लोग नाम ले लेते हैं सबके वो गुरु हैं, सबके वो आचार्य परमेष्ठी हैं। गुरु तो किसी विशेष के रहते। गुरु बनाना उनके हाथ में नहीं होता। देखना उनके हाथ में है क्या? जब वो कहेंगे मेरा शिष्य, किसके हाथ में? आचार्य भगवान के पास जाते हैं कोई भी व्यक्ति, आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं कि शिष्य दीक्षा लेता है? पहले देने वाला कि पहले लेने वाला? बताओ हमें। जब आप कोई नियम लेने के लिए आते हो तो महाराज श्री नियम देते हैं कि आप ग्रहण करते हो?
आप कहते क्या महाराज जी आपने नियम दिया था, हमका पालन कर रहे हैं। प्रचलन में क्या है, जो नियम आप लोगों ने दिया था महाराज जी हम अच्छे से पाल रहे हैं। देखो कभी नियम दिया जाता ही नहीं, नियम तो हमेशा लिया जाता है। गुरु कभी नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु बिल्कुल किसी को नहीं कहेंगे कि मैं गुरु हूं, ये तो शिष्य कहेगा कि आप मेरे गुरु हैं। शिष्य यदि बनाने वाला हो, शिष्य यदि भावना लाने वाला हो, शिष्य यदि ग्रहण करने वाला हो, पहले शिष्यत्व जागेगा उसके भीतर। पहले ये भावना उसके भीतर जागेगी। कौन सी भावना? समर्पण की भावना। हर व्यक्ति आज कहता है भारत देश में कि आचार्य भगवान हमारे गुरु हैं। सब गलत बात है, सब झूठी बात है। आप लोग भी बोल रहे हो कि नहीं आपके गुरु हैं? कितने लोग बोल रहे हैं गुरु हैं आपके? नहीं, वो आचार्य श्री हैं। गुरु तो बिरले के होंगे। सत्य कह रहे हैं, गुरु शायद ही किसी के होंगे यहाँ पे। आचार्य परमेश्वर, ये गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। आचार्य भगवान तो मिल जाएंगे हमें, लेकिन गुरु आसानी से कभी नहीं मिलेंगे। आचार्य भगवान होने के लिए सब कुछ उन्हें करना है, लेकिन गुरु बनाने के लिए करना सब कुछ हमें है। शिष्य को करना होता है, भक्त को करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है उस व्यक्ति को। ये उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो शिष्यत्व अंगीकार कर सकते हैं, हम चाहें तो समर्पण लेकर के आ सकते हैं। कहना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन जो बात शिष्य की होती है, होनी चाहिए, वो प्रकट करना बहुत कठिन है। बिल्कुल बहुत दुर्लभ है, इस बात को मान करके चलना। जिस दिन हम उस भावना को अपने भीतर लेकर के आ जाएंगे, उस दिन से वे हमारे गुरु कहलाएंगे। और जब वे गुरु हो जाएंगे तो नियम से मान करके चलना, वो कभी भी हमें बीच भंवर में डाल नहीं सकते। वो तो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमसे आगे वो चलेंगे, रास्ता बनाते हुए, रास्ता दिखाते हुए। पहले उनके कदम बढ़ते हैं उन कटीले रास्तों पे, पथरीली भूमि पे, और जब वो चलते हैं उन रास्तों पे तो मार वो सहन करते हैं, कठिनता वो झेलते हैं। फिर चलने के पश्चात वो कंकरीली भूमि जो होती है, कांटीली भूमि जो होती है, कुछ समतल जैसी हो जाती है यदि गुरु बना लिया तो। देखना, फिर पीछे चलने वालों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती। कठिनाई किसे झेलनी पड़ती? आगे वाले को झेलनी पड़ती। कोई लड़ाई हो, जो मोर्चे में सबसे आगे है, गलत तो नहीं है? जो सबसे आगे मोर्चे में सबसे ज्यादा उससे झेलना पड़ती है। बिल्कुल ईमान करके चलना। पीछे आने वालों को उतनी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती है, उन्हें तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है।